अस्सलाम वालेकुम। एक अस्करी टाउट मीडिया पे बैठ के कह रहा था 500 सियासतदानों को भून दिया जाए तो मुल्क सही सम्मत चल पड़ेगा। अ, मैं मेरी ये उसकी अपनी राय थी, वो अपनी राय दे रहा था। तो बात यह है कि कायदे आज़म का फरमाना है कि किसी भी रियासत के अदारे उस मुल्क की उन अदारों की इज्जत नहीं होती, रियासत की इज्जत होती है। रियासत बनती है लोगों से, आवाम से, अदारों से रियासत नहीं बनती। अदारे रियासत की मशीनरी रियासत के मातहत होते हैं। तो बात यह है कि सिर्फ 500 सियासतदानों को नहीं, कोई 50 जर्नैलों को, 200-300 ब्यूरोक्रेट्स को और कोई 2-3 हज़ार क्लैरिकल स्टाफ को, तमाम महकमा जात से मुश्तरका, और फिर साथ 500 सियासतदानों को कंटेनर में रख के समुद्र में डुबो देना चाहिए। फिर मुल्क सही समझ पे चलेगा। एक तरफा बात मत किया करें, हक लगती सच की बात किया करें। एक दिन सामने मरना है, किसी के कब्जे में किसी की जान नहीं सवाल लागे। कोई बात भी नहीं उखाड़ सकता जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। या तो बात करें ही ना, अगर करें तो हक सच लगती बात करें। दूसरे नंबर पे, पाकिस्तान में बसंत का लाहौर में त्यौहार मनाएगा 3-4 दिन। सोशल मीडिया पर बहुत सी पोस्टें लगी, बहुत सी तस्वीरें और वीडियोज आई बसंत के हवाले से, लाहौरियों की। लाहौरी सारे नहीं कह सकते, बाहर से बहुत से लोग, पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ गए हुए थे। तो बहुत से लोगों की तस्वीर आई, नीम बढ़ाना जिसे कह सकते हैं, गैर अखलाकी लिबास, नंगे लिबास पहने हुए औरतों की तस्वीरें और वीडियो भी आई हैं, मैंने खुद देखी हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तर्जमान बहुत सारे कह रहे हैं मीडिया पे कि जी $1.5 अरब का माशी फायदा हुआ है। तो अगर तो वाकई इतना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है, तो ये तो फिर हर 2 महीनों 3 महीनों बाद पूरे पाकिस्तान में मनानी चाहिए, मेरी एक नाकसी राय है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ प्रोपेगेंडे की और पब्लिसिटी की हद तक है, तो थोड़ी सी गैरत की गोली खानी चाहिए। और इस तरह के गैर इखलाकी, गैर शरई और बेहयाई वाले जितने भी प्रोग्राम हैं, उनको फॉलो नहीं करवाना चाहिए कौम को। अपना जो अंदर का जो जद्दी पुश्ती बेशक काम है, वो इंसान को खारिज करवाता है। जैसे एक छोटी सी मिसाल, जो बादशाह होता है ना, उसकी औलाद उसकी 7वीं पीढ़ी तक बादशाह नहीं जाती, चाहे वो भूखे मर रहे हो खाने हाथ। जो फकीर होता है वो बादशाह बना रहे, उसकी 7वीं पीढ़ी तक फकीरी नहीं जाएगी, मुफलिस नहीं जाएगी दिमाग से। इसी तरह जो कंजर होता है, उसकी 7वीं पीढ़ी तक कंजरपना नहीं जाएगा। तो वो जो कंजरपना है, वो दिमाग को खारिज करता है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि पूरी कौम को उसके पीछे लगा दें। अपना एक अलग कोई बंदोबस्त कर ले, कोई छोटा बड़ा प्रोग्राम बना दिया करें, इस तरह का मामला ना करें। लेकिन हाँ, अगर वाकई रेवेन्यू 1.5-2 अरब इकट्ठा हुआ, तो फिर कंजरपना करने में कोई हर्ज नहीं है। आपको कौन सा किसने रोक कर कहना कि आप कंजर और कंजरपने से पैसे कमा रहे हो। और वैसे भी मुल्क की मीशत ठीक होगी। जो ज़ाहिर सी बात है, जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा इस त्यौहार, इस गैर इखलाकी त्यौहार से, वो मुल्क के मफाद के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन ये सफ़ेद हाथी की तरह सफ़ेद झूठ है ये कि $1.5-2 अरब रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है। ये चितकियाँ कर रहे हैं गवर्नमेंट के जो तर्जमागान सारे मीडिया पे आके बोलते हैं। इमरान खान को चाहिए, उसके तरफ से जो एक मामला था, जो उसने अपना, जैसे वो शऊर कहता है, कौम को देना था, जो उसने अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी अल्लाह की तरफ से हर इंसान को मिलती है, उसे भी मिली गई, अल्लाह की तरफ से जिम्मेदारी मिली थी, वो पूरी हो गई है। अब वह में वो बस फजूल अजियत काट रहा है। वो सिर्फ इस अना में अजियत काट रहा है कि अगर वो मुल्क से बाहर चला गया, तो जो मियाँ साहब जो हर दफ़ा डील करके बाहर जाते हैं, और जब हालात साजगार होते हैं तो वापस आ जाते हैं, तो वो मियाँ साहब में और खान साहब में फ़र्क नहीं रहेगा। लोग दोनों को एक पलड़े में ही रखेंगे। बस इसी अना की वजह से वो बाहर नहीं जा रहा, बाकी और कोई मसला नहीं। तो बेहतर है खान साहब को चाहिए अपना डील करें, मुल्क से जाएँ, इलाज मुआवजा करें, अपनी लवश ज़िंदगी गुजारें बाहर बैठ के। अगर फिर भी सियासत का कीड़ा उसे नहीं बैठने देता, तो फिर बरतानिया या अमेरिका की सियासत में यही पीटीआई को लॉन्च करे, और वहाँ पे उसे थोड़ा बहुत मेरिट को, उस मेरिट के हवाले से वहाँ पे उसे तरजीह दी जाएगी। वैसे भी फॉरेन बाहर पाकिस्तानी लोगों की बहुत तकरीबन सारी कम्युनिटी पीटीआई की फॉलोअर है। तो मुमकिन है कि जो यहाँ पे उसने 18-20 साल ज़ाया किए इस बदनस्ल लोगों पे, तो यही अगले 5 साल वहाँ पे लगा ले अमेरिका या बरतानिया में, तो मुमकिन है वहाँ पे वो कोई सियासी होता उसे मिल जाए, सियासी तवज्जो करने के बाद, तो फिर वो यहाँ पे पाकिस्तान में जैसे मर्जी हालात को काबू करे। लेकिन उस सबसे पहले उसे चाहिए कि यहाँ से चला जाए। यहाँ पे ये मामला तैरते ही रहने हैं। आप देखेंगे एक तरफ सोशल मीडिया, स्ट्रीम मीडिया पे तो बस तरक्की दिखा रहे हैं। इंशाल्लाह जब तक इलेक्शन हो रहे हैं, उस वक्त तक हो सकता है पाकिस्तान को सुपर पावर और इकोनॉमिकली चाइना से भी आगे ले जाए हमारा लोकल मीडिया। लेकिन ओवरऑल जानी जो हालात हैं वो सोशल मीडिया पे डेली बेस पे दर्जनों वीडियोस, इंटरव्यू लोगों के, पब्लिक के आते हैं, गरीब लोगों के, जो दिहाड़ीदार हैं, जो सबसे ज़्यादा तादाद में तबका पाकिस्तान में, तो वो सुन के देख के हालात का अंदाजा हो जाता है, हो रहा है। तो ये जब इस तरह का कोई त्यौहार आता है, जैसे ये बसंत इन्होंने लॉन्च की, दोबारा री लॉन्च की, तो लोग जब बाहर निकलते हैं मनाने के लिए, तो लगता ही नहीं है कि पाकिस्तान इतना गरीब है। और महसूस होता है वो जो इंटरव्यूज और वो जो पब्लिकली लोगों को, मजदूर दिहाड़ीदार लोगों को पकड़ पकड़ के उनके इंटरव्यू होते हैं, वो सब प्री प्लान है, वो टीआरपी लेने के लिए, चैनल को अपने को मोनेटाइज करने के लिए बस दिखा रहे हैं अपनी तशहीर के लिए। तो ये इसी तरह चलना है मुल्क का, कुछ भी नहीं हो सकता। आवाम, वो एक सादी सी मिसाल है, एक बादशाह था, उसने अपनी राय पे बहुत जुल्म किए, बस उसे एक गांड खारिश थी, पब्लिक उसकी एहतजाज करे उसके खिलाफ, चाहे उसके खिलाफ करे चाहे उसके हक में करे, पब्लिक रोडों में निकले, नारेबाजी हो, मुल्क में इंतशार हो, तो वो लोग जो थे, पब्लिक वो इस तरह का कोई काम नहीं करती थी। उसने बड़े बड़े मजालिम किए, कभी टैक्स लगा देने, कभी बढ़ा देने, कभी कोई काम। लेकिन लोग एडजस्ट हो रहे थे माहौल में, हर माहौल में एडजस्ट हो रहे थे। वो बड़ा परेशान हुआ कि यार ये क्या चिटियापा है, लोग क्यों नहीं करे, हर माहौल में एडजस्ट हो रहे हैं। तो उसने अपने वजीर बिठाए, मशवरा किया। एक वजीर ने उसे सलाह दी कि भाई आप ना
जितनी भी फोर्स है ना स्टेट की, सबको लगा दें कि हर पब्लिकली हर बंदे को जो सुबह काम पे जाएगा उसे 5 चित्र पड़ेंगे सुबह, और 5 चित्र पड़ेंगे जब वो काम से वापस घर आएगा, 10 चित्र मार जाएंगे। तो इस तरह लोगों पे ये एक नया किस्म का जुल्म होगा, तो लोग इसके खिलाफ निकलेंगे। तो वो जो बादशाह की ख्वाहिश है सड़कें भरी हुई इंतजार हो, तो वो पूरी हो जाएगी। वो जनाब इंप्लीमेंट करवा दिया, कानून बना दिया गया, ड्यूटियां लग गई सरकारी मशीनरी की। लोग सुबह जा रहे हैं 5 चित्रकार हैं, घरों के बाहर छुट्टे खड़े हैं, रोडों पे खड़े हैं, जब वापस आ रहे हैं तो फिर 5 चित्रकार हैं। वो कुछ टाइम गुजरा, लोग चित्रकार हैं वो एडजस्ट होने शुरू हो गए, कोई एहतजाज ना हुआ। अचानक एक दिन लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए रोड पे, और रोड देखते देखते उन्होंने मेन जो शहर थी वो ब्लॉक कर दी, एहतजाज शुरू हो गया। तो वो बादशाह बड़ा खुश हुआ कि लोग ये वारदात जो थी ये काम करके, उसने उस वजीर को बादशाह ने बुलाया जिसने मशवरा दिया था, और उसे बड़े तोहफे तोहफे दी और बड़ी शाबाशी दी। तो बादशाह सामने आया पब्लिक के, उन्होंने उसने पूछा लोगों से, लोगों ने कहा हमें कुछ एतराज़ात है वो बात करनी। बादशाह ने कहा ठीक है, अपना एक वफद बना के भेज दो, बात कर लेते। तो लोगों ने अपना वफद बना के भेज दिया दरबार में। उन्होंने बादशाह से बात की कि जनाब बात यह है कि आपने आगे भी बहुत चुतियापे की हैं, चिदकियाँ की हैं, हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं। अब भी आपने एक बहुत बड़ी बेइज्जती की, हमने वो भी बर्दाश्त कर दी, लेकिन आप गुजारिश है कि हमारी बस हो गई है। आपके जो चित्र मारने वाले बंदे हैं ना वो हैं कम, हम सुबह काम पे जाना होता है, जल्दी हम हो जाते हैं लेट, तो मेहरबानी करें चित्र मारने वाले बंदे बढ़ा दें। तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आता है कि ये किस तरह की पाकिस्तान नस्ल कौन से मेरा पाला पड़ गया। तो हमारा वो चले जाते हैं, बादशाह जो है वो उस वजीर को बुला के उसके कान पकड़वा देता है, और फिर उसे भी चित्र मरवाता है कि ये किस तरह का मशवरा तुमने दिया। तो बात यह हमारे हम वही कौम है, हमें चित्र पढ़ने शुरू हो गए हैं, अब हम बंदे बढ़वाने के लिए के इंतजार में के बंदे बढ़ जाए। तो ये मामला वैसे ही चल रहा है, हमें खान साहब अपनी जिंदगी को में डाला हुआ है, हमें भी तकलीफ में मुब्तला कर रहे हैं। कोई भी बात करता है तो उसे या फोन कॉल आ जाती है, उसे मैसेज आ जाता है सोशल मीडिया पे, जो इमरान खान के खिलाफ है उनकी तरफ से, इदारे हों या हुकूमती नुमाइंदगान हो। तो हमें अपने आप को भी तकलीफ, और अपने जो कुछ उसके तरफदारी में थोड़ी सी बात करते हैं उनको भी तकलीफ ना होगा, यहाँ पे ना कोई मामला होगा। आवाम ये मुल्क कैसे चल रहा है, आवाम ऐसे ही रहनी है, इसका कोई हल नहीं होगा। बेहतर आप जाएँ, जाके अपनी जिंदगी इंजॉय करें, अगर सियासत करनी है तो वहाँ जाकर करें जहाँ पे कुछ को आपको कुछ मिले भी। वल्लाह।